बिहार में 2014 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा का करेगी स्वागत। क्या नीतीश कुमार की बेवफाई का इंतकाम लेने की तैयारी में है बीजेपी? बिहार में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से हुई उनकी मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का जहां दौर जारी है, वहीं बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। इसी बीच समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कह दिया कि जिसको जहां जाना है जाए, सबको अपना अपना अधिकार है। हालांकि सीएम नीतीश उनकी खराब तबीयत की बात करते हुए यह भी कहा कि बात कर लेंगे। वहीं इधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो सकता है प्लान, आइए बताते हैं। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। बता दें कि 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी बिहार को लेकर गंभीर है भी नहीं। तो आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन टूटने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह 4 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शाह जदयू और राजद के गढ़ सीमांचल में पहले ही रैली कर चुके हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी ने 28 और 29 जनवरी को बिहार के दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को चिराग कुशवाहा की जरूरत क्यों? तो आपको बता दें कि चिराग कुशवाहा के बीजेपी के साथ होने से बीजेपी अपनी ओबीसी विरोधी छवि तोड़ना चाहती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने हाल में ही जाति सर्वे का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है। इसी डर से केंद्र जाति जनगणना नहीं करवा रही है। अगर बिहार में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग तेज होती है तो ऐसे में महागठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश करेगी। इसी रणनीति को अचूक करने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा वोट शिफ्ट करने में माहिर खिलाड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 4% से ज्यादा है। वहीं चिराग जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी भी बिहार में करीब 5% है। कुशवाहा और चिराग दावा करते रहे हैं कि अपना वोट किसी भी पार्टी में आसानी से शिफ्ट करा देते हैं। वहीं चिराग कुशवाहा के साथ रखने के लिए बीजेपी को ज्यादा सीटें भी नहीं देनी पड़ती है। बता दें कि 2014 चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी थी, जिसमें चिराग को 6 और कुशवाहा को 3 सीटों पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का असर बिहार में लोकसभा की कुल 15 सीटों पर है। इनमें हाजीपुर, उजियारपुर, वैशाली, जमुई, काराकाट, बांका और समस्तीपुर प्रमुख है। इसके अलावा मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी इनका असर है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी ने बिहार में इस बार 35 सीट जीतने का टारगेट रखा है, जो अकेले संभव नहीं है। ऐसे में बीजेपी को मजबूत और छोटे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गई उपेंद्र कुशवाहा की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए क्यों इतना बिहार इम्पोर्टेंट है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। वहीं बिहार सीमा से लगे राज्यों की सीट भी जोड़ दी जाए तो कम से कम 50 सीटें हो जाती है, जहां पर बिहारी वोटर्स का असर है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी ने इन सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी, जिसमें किशनगंज को छोड़कर बिहार की 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत मिली थी, जिसके बूते केंद्र में पार्टी सरकार बना पाई। वहीं आपको बता दें कि हिंदी बेल्ट में मुद्दा तय करने में बिहार शुरू से ही आगे रहा है। दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। भले यह कहावत हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह हकीकत बन जाता है। 1977 के बाद से ही बिहार और यूपी का पूर्वांचल हिंदी बेल्ट में चुनावी मुद्दा तय करते आया है। आपको बता दें कि बीजेपी भले ही अभी से लोकसभा की तैयारियों में जुट गई हो, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि 2014 में बीजेपी के सामने
जदयू और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राजद जदयू के साथ 7 पार्टियों का गठबंधन है। वहीं 2020 में बीजेपी के साथ आए मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन के दलों में वोट ट्रांसफर आसानी से हो गया तो बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी का नजर है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ घटता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू का साथ छोड़ते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।